जिसको आवाज़ देने जा रहा हूँ वो उसका स्वर है, मेरी छोटी बहन। 4 मिसरों से आवाज़ देता हूँ अंशु अपनी छौकर को कि तीर तलवार भाला होती हैं, तीर तलवार भाला होती हैं, 2 घरों का उजाला होती हैं, कोख में तुम इन्हें नहीं मारो, बेटियां सबसे आला होती हैं। हाँ, प्रेम प्यार की भाषा मेरे पर नहीं आते, शुद्ध ब्रह्मचारी हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मैं भारत माँ की बेटी हूँ। उड़ने को अम्बरीश चाहिए, आशा के रंगों से पूरित कोई फूल शिरीष चाहिए। झुकाकर शीश में अपना, झुकाकर शीश में अपना करूं प्रणाम तुम सबको। उठा दो हाथ तुम अपने, मुझे आशीष चाहिए। उठा दो हाथ तुम अपने, मुझे आशीष। और आज सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद की जयंती है, मैं उन्हें, उन वीर को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियों से अपना परिचय देती हूँ। चूड़ी बिंदिया के गीत मैंने नहीं लिखे कभी, कविता तो मेरी शौर्य की कहानी हो गई। चूड़ी बिंदिया के गीत मैंने नहीं लिखे कभी, कविता तो मेरी शौर्य की कहानी हो गई। चंडी दुर्गा का रूप जब मैंने धार लिया, नख सिख तक देखो मैं भवानी हो गई। नख सिख तक देखो मैं भवानी हो गई। कीमत शहादत की सियासत लगाने लगी, लेखनी भी मेरी आदत की रवानी हो गई। और वासना के भेड़िए, वासना के भेड़िए वात्सल्य को मसलने लगे, हाथ में कटार ले मैं मर्दानी हो गई। हाथ में कटार ले मैं मर्दानी हो गई। मैं आगे सुनाती हूँ और एक चीज और सुनाती हूँ। सबसे पहले हमारा इंटरनेट का दौर चल रहा है, इंटरनेट के दौर में सब कुछ भी होता है। आजकल बहुत ही ज्यादा हो रहा है, कभी लड़की फ्रीजों में बंद हो रही है, कभी कहीं हो रही है, कभी कहीं हो रही है। लेकिन ये लड़कियों की भी कमी है कि कोई नजर पड़ी हो रहा है, ये स्टाइल करने लगा है हाथों से। उनसे भी कहूंगी मैं कि कभी भी अपने जमीर को गिरवी मत करो, सीधी बात। और 4 पंक्तियां सौंपती हूँ आपको। क्या हर इंसान को इतना तो करना चाहिए, वीडियो बनाने से पहले एक बार सोच लेना। मानव हो मानवता को शीश बांध कर, मानव हो मानवता को शीश बांध कर, मानव कर्तव्यों वाले काम कर जाइए। और नग्न को देख के निगाह नग्न मत करो, नग्न को भी एक बार चादर उड़ाइए। नग्न को देख के निगाह नग्न मत करो, नग्न को भी एक बार चादर उड़ाइए। और कहती है अवनी, अवनी पे बोझ मत बनो, अवनी का बोझ तुम कुछ तो उठाइए। और मर के तो एक रोज जाना सभी को होगा, अस्मिता बचा के मरो ऐसी मौत पाइए, अस्मिता बचा के मरो ऐसी मौत पाइए। और इस चीज को जो अमल नहीं करता है मैं उसके लिए और कहूंगी। और एक अध्यापक की बेटी हूँ, सच कहती हूँ, बुरा लगे तो क्षमा नहीं मांगती मैं। एक और बुरी आदत है मेरे अंदर, तो सीधी कहूँ, कायरता की जंजीरों में कैद नहीं रह सकती मैं। ये मेरा स्वाभिमान है, हर लड़की का यही होना चाहिए। कायरता की जंजीरों में कैद नहीं रह सकती मैं, और दुर्योधन के दुष्कर्मों को और नहीं सह सकती मैं। कायरता की जंजीरों में कैद नहीं रह सकती मैं, और दुर्योधन के दुष्कर्मों को और नहीं सह सकती मैं। अरे रक्त खोलने लगा है मेरा, रक्त देख दुशासन के, सुनो सभी इन हैवानों को मर्द नहीं कह सकती मैं। सुनो सभी इन हैवानों को मर्द नहीं कह सकती। अब आगे मैं ये कहती हूँ, एक सीधे उसमें बहुत ही सीरियस होकर के, एक शहीद को माँ, वो एक वीर को माँ भेजती है। जब एक वीर बेटे को माँ जब सरहद पर भेजती है तो उसका क्या नजारा होता है। और हमारी सरकार कहती है कोई शहादत आती है तो इतने पैसे दिए और क्या चाहिए। तो मैं कहती हूँ एक माँ कैसे भेज रही है। मस्तक तिलक किए, हाथ में कटार लिए, रण बांकुरे की भांति रण थल जाइए। मस्तक तिलक किए, हाथ में कटार लिए, रण बांकुरे की भांति रण थल जाइए। और मेघ बन
पर टूट के प्रहार कर चपला की भांति तलवार चमकाइए। सौंप देना मातृभूमि कोई बूंद रक्त वीर, सौंप देना मातृभूमि कोई बूंद रक्त वीर। लाल माता भारती की शान को बढ़ाइए और लौट के न आना, लौट के न आना श्वास शेष लिए एक लाल। जननी के दामन का दूध न लजाइए, जननी के दामन का दूध न लजाइए, जननी के दामन का दूध न लजाइए। अब मैं एक चीज कहती हूँ, हमारे किसान बैठे हुए हैं, सभी किसानों के लिए। किसान सोचता है कि बसंत खिलेगा, बाहर आएगी और हमारे घर में भी कुछ होगा, लेकिन सच्चे बहार, सच्चा बसंत किसके घर में खिलता है समझिए। और किसी को भी मतलब ये पंक्तियां में भी थोड़ी वैसी हैं, अच्छी न लगे तो देखना। जनता का जीवन है आग सा सुलग रहा। सच कहती हूँ, सच में बुराई नहीं मिलेगी, भली अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन सच होगा। जनता का जीवन है आग सा सुलग रहा, चिंता की हवा बहे दुख का न अंत है। जनता का जीवन है आग सा सुलग रहा, चिंता की हवा बहे दुख का न अंत है। माता और पिता का भार पुत्र से न उठता है, श्रवण से सभ्यता का होने लगा अंत है। माता और पिता का भार पुत्र से न उठता है, श्रवण से सभ्यता का होने लगा अंत है। पात्र ने सुपात्र था भी धन है तो बेच डाली, तन मन पोते हुए कालिक अनंत है। अवनी भवन जले, अवनी भवन जले, अन्न कहीं हो न हो, पूंजीपतियों के घर खेलता बसंत है, पूंजीपतियों के घर खेलता बसंत है, पूंजीपतियों के घर खेलता बसंत है। अब मैं एक चीज कहती हूँ, सबसे बड़ी और मेन ये कि अग्निवीर चल रही है, कुछ भी चल रही है, भली सेना 4 साल की कर दी है, लेकिन हमारे वीर जवानों में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 4 साल हम देश की रक्षा करके क्या करेंगे। आप भी देश की रक्षा के लिए उतने ही तत्पर है। तो मैं बताती हूँ कि कौन से वीर तत्पर होते हैं और कौन से वीर सेना में लिए जाते हैं। माँ से अंतिम विदा मांगकर जो निज कफन साथ लाएंगे, माँ से अंतिम विदा मांगकर जो निज कफन साथ लाएंगे और सिंह सपूतों की सूची में जिनके नाम लिखे जाएंगे। माँ से अंतिम विदा मांगकर जो निज कफन साथ लाएंगे, सिंह सपूतों की सूची में जिनके नाम लिखे जाएंगे। और गद्दारों का नकाब चीरकर असली चेहरा दिखलाएंगे और दुश्मन की छाती में ठोककर विजय तिरंगा लहराएंगे, दुश्मन की छाती में ठोककर विजय तिरंगा लहराएंगे। भारत माता की। अब आया ना जोश। अब मैं एक लड़कों के लिए ये चीज बोलती हूँ, लड़कियों के लिए सॉरी, हमारी बहनें कहीं तो बैठी होंगी, नजर नहीं आ रही, आगे बैठी है कुछ। तो एक चीज सोच लेना, इतनी लड़कियां कमजोर हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? ये मैंने बताया कि वो अदा के हिसाब से हो रही हैं, लेकिन मैं भी एक लड़की हूँ। मैं ये पूरे हॉल के आदमियों को एक सेकंड में डरा सकती हूँ। कैसे डरा सकती हूँ? वही आप जमी पर पाँव के भी छाप अपने छोड़ जाती हूँ, जमी पर पाँव के भी छाप अपने छोड़ जाती हूँ। बुरी हो जो नजर उसकी भी आंखें फोड़ देती हूँ, बुरी हो जो नजर उसकी भी आंखें फोड़ देती हूँ। हमारे खून में है सामने से वार करती मैं, पकड़ कर शत्रु की गर्दन में जबड़े तोड़ देती हूँ, पकड़ कर शत्रु की गर्दन में जबड़े तोड़ देती हूँ। एक मैं कविता, ज्यादा समय नहीं लूंगी, एक कविता सुनाना चाहती हूँ, सिर्फ एक कविता की इजाजत चाहती हूँ भैया अपने से। तो वो कविता ऐसी है कि मैं एक लड़की हूँ, मेरे लिए सुनाने के लिए बहुत ही कठिन कविता है, पुरुष तो हर कोई कठिन कलेजा करके सुना सकता है। सुनिए, एक दृश्य खींचती हूँ कि फौजी उस पर रहता है, मैं साक्षात नहीं बताऊंगी लेकिन उसको मैं भी फील करती हूँ। एक सैनिक वहां पर रहता है तो वो कैसा फील करता है।
और फिर वो कहीं ना कहीं उसका बस नहीं चलता है और उसकी पत्नी का भी एक उर्मिला का एक सतीत्व तो टूट जाता है और अचानक से उसकी शहादत आ जाती है। तो क्या हंगामा होता है, कैसा होता है? सुना है स्वागत। सुमिर रहे हैं हम अपनी भारत माँ के प्रति फर्जों को, सुमिर रहे हैं हम अपनी भारत माँ के प्रति फर्जों को, याद रहेंगे हर पल ही वीरों की कोख के कर्जों को। सुमिर रहे हैं हम अपनी भारत माँ के प्रति फर्जों को, याद रखेंगे हर पल ही वीरों की कोख के कर्जों को। प्रेम रोग के घावों पर तो, प्रेम रोग के घावों पर तो मरहम नहीं कर सकती मैं, इन देशद्रोह गद्दारों को कभी नमन नहीं कर सकती मैं, इन देशद्रोह गद्दारों को कभी नमन नहीं कर सकती मैं। अब सुनिए बंद। रात अमावस की काली सरहद पर दीप जलाते हैं, रात अमावस की काली सरहद पर दीप जलाते हैं, हिमगिर की शिखा पे भी नाखूनों से चढ़ जाते हैं, हिमगिर की शिखा पर भी नाखूनों से चढ़ जाते हैं, उस नूर हूर की मीठी मीठी यादों में भी खो जाते हैं, और माँ की अंतिम लोरी को सुनकर ही वो सो जाते हैं, माँ की अंतिम लोरी को सुनकर भी वो सो जाते हैं। रात अमावस की काली सरहद पर दीप जलाते हैं, हर ऋतुओं के मौसम को जो खड़े खड़े सो जाते हैं, हिमगिर की शाखा पे भी नाखूनों से चढ़ जाते हैं, उस नूर हूर की मीठी मीठी यादों में खो जाते हैं। सब छोड़ जा हर पल की यादों को हम, हर पल की यादों को हम रख लेंगे अपने सीने में, सब छोड़ जाल अरमानों का आसानी होगी जीने में। भारत माँ के लाले हम, भारत माँ के लाले हम अपना सर्वस्व लुटाएंगे, भारत माँ के लाले हम अपना सर्वस्व लुटाएंगे, मातृभूमि की रक्षा में सीने पर गोली खाएंगे। वीरों की जान की कुर्बानी को, वीरों की जान की कुर्बानी को हवन नहीं कर सकती मैं, इन देशद्रोह गद्दारों को कभी नमन नहीं कर सकती मैं, इन देशद्रोह गद्दारों को कभी नमन नहीं कर सकती मैं। अब उसकी अचानक शहादत कराती है तो क्या होता है, एक उसकी पत्नी के साथ क्या दशा होती है? देख सजन के पार्थिव रूप को जीते जी मर जाती है, देख सजन के पार्थिव रूप को जीते जी मर जाती है, अग्नि के पावन फेरों को मन ही मन शर्माती है, अग्नि के पावन फेरों को मन ही मन बिसराती है। छम छम करके आंगन में, छम छम करके आंगन में पायल के सुर बोले होंगे, इन मावर वाले पैरों से कैसे बिछुआ खोले होंगे, इन मावर वाले पैरों से कैसे बिछुआ खोले होंगे। उस माथे की बिंदिया पर चुम्बन हर बार किया होगा, उस माथे की बिंदिया पर चुम्बन हर बार किया होगा, इन कजरारी आंखों का भी तो रसपान किया होगा, हाथों का चूड़ा टूटा तो सूरज भी रोया होगा, और वज्र कलेजा किसने उसका मांग सिंदूर धोया होगा, वज्र कलेजा करके किसने मांग सिंदूर धोया होगा। कोख में पलते बच्चे से भी, ये मेरे मायके का दृश्य है, मेरा भाई एक पड़ोस का शहीद हुआ था और उसकी पत्नी का मैंने सभी हाल देखा था, उस पर लिखी थी, कोख में पलते बच्चे से भी पितृ नमन करवाती है, और अर्थी को कांधा देकर धरती का बोझ सह जाती है, अर्थी को कांधा देकर धरती का बोझ सह जाती है। ऐसे सतत्व की कुर्बानी को, ऐसे सतत्व की कुर्बानी को दफन नहीं कर सकती मैं, इन देशद्रोह गद्दारों को कभी नमन नहीं कर सकती मैं, इन देशद्रोह गद्दारों को मैं नमन नहीं कर सकती मैं। और आखिरी बंद, एक माँ का क्या हाल होता है? माँ तो सर्वस्व सृष्टि है, माता तो पथराई आंखों से कैसे रोई होगी, माता तो पथराई आंखों से कैसे रोई होगी, सूखे में सुलाकर बेटे को जब खुद की ले सोई होगी, सूखे में सुला करके बेटे को खुद की ले सोई होगी। गंगा जैसी धारा का जब सूखा आंचल उमड़ा होगा, और पिता का आंखों का तारा जब झंडे में लिबड़ा होगा, पिता की आंखों का तारा जब झंडे में लिबड़ा होगा। खोल बहन की राखी को,
की राखी को सब बंधन तोड़ दिए होंगे, पर्वत और पठारों ने भी रास्ते छोड़ दिए होंगे, पर्वत और पठारों ने भी रास्ते छोड़ दिए होंगे। सीने पर पत्थर रखकर मैं हर दर्द को खुद सह जाती हूँ, सीने पर पत्थर रख करके हर दर्द को मैं सह जाती हूँ। शब्दों के जरिए से मैं अंगारों को कह जाती हूँ, शब्दों के जरिए से मैं अंगारों को कह जाती हूँ। वीरों की गाथाएं लिखना बंद नहीं कर सकती मैं, इन देशद्रोह गद्दारों को कभी नमन नहीं कर सकती। इन देशद्रोह अब 4 पंक्ति लास्ट सुना रही हूं, किस हिसाब से आप तालियां बजाएंगे? जिनके आंसुओं से बादल शर्मिंदा होता है, जिनके आंसुओं से बादल शर्मिंदा होता है और राष्ट्र का सोया पौरुष जिंदा होता है, जिनकी मेहंदी और महावर कंधा देती है, उन मांगों का सिंदूर गोद तिरंगे की सोता है। भारत माता की